जय हिंद दोस्तों, युग चरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आखिर इस फौजी को क्या हुआ? ये पुलिस के अधिकारियों से भिड़ रहा है, न डर रहा है न थम रहा है, कह रहा है मुझे कलेक्टर से मिलना है, अपनी बात कहूंगा। ये दमदारी और हिम्मत और ताकत दिखा रहा है, अपनी वर्दी पहन कर आया है। इसके साथ आखिर क्या हुआ है? आप समझ सकते हो कि समाज में फौजियों के साथ लगातार क्या हो रहा है। और ऐसे ही घटना के ऊपर सेना के कर्नल साहब ने थाने में जाकर धमकाया था। आपने देखा कि मेरे बंदों को टच नहीं करना, यानी फौज की ताकत आपने देखी हो। फौज जो बॉर्डर संभाल सकती है, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से आपको सुरक्षित रख सकती है, आपकी सेवा कर सकती है, तो अपनी ताकत दिखा के पुलिस को भी बहुत नीचे ले जा सकती है। यानी कह रहे हैं ये कर्नल साहब, आप समझ सकते हो। इस मामले की भी मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं आप बात करना चाहता हूं जो वीडियो देखा जहां पर एक सैनिक लगातार पुलिस वालों से भिड़ रहा है। आखिर क्यों भिड़ रहा है? इसकी समस्या क्या है? आप समझ सकते हो। ये कह रहा है मामला बड़ा गंभीर है, ये भी बात करूंगा। और मामला वो भी बात करूंगा कि जो वीडियो आपने देखा, कर्नल साहब कह रहे हैं डोंट टच माय बॉर्ड, मेरे बंदों से दूर रहना। इस स्टाइल में वो बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल बात कह रहे हैं। आखिर क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों सबसे पहले आपसे सवाल बनता है, क्या फौज आपको कभी परेशान करती है? क्या फौज आपके साथ कभी फ्रॉड करती है? क्या फौज आपके दिलों पे राज नहीं करती? तो जब इतना सब कुछ है, वो गलती नहीं करते, इनोसेंट है, डिसिप्लिन है, तो आपको उन्हीं के साथ आप क्यों उनको प्रताड़ित करते हो? उन्हीं को क्यों आप परेशान करते हो? क्या समाज इनका सहयोग नहीं कर सकता? मैं बिल्कुल युग चरण चैनल के माध्यम से मैं सभी ऑडियंस को, सभी व्यूअर्स को ये बात करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल, आपको थोड़ा सा भी रहम है, फौजियों के प्रति थोड़ी सी भी दया है, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों मैं बात करूंगा ये फौजी को आखिर हुआ क्या, क्यों बेकाबू हो रहा है, क्यों भिड़ रहा है पुलिस के अधिकारी, वो भी आईपीएस देख सकते हो कंधों पे लगे हुए हैं। आखिर इसका मामला है कि जहां पर ये छुट्टी आता है और इसका घर है, और घर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी चारों साइड की दीवार बनाता है, और वहां पर बगल में है एक पुलिस वाला, और वो है एसपी का ड्राइवर, वहां का। ये तमिलनाडु की बात है। एसपी का ड्राइवर वो दीवार नहीं खड़ा करने दे रहा है, यानी दीवार इसकी, जगह इसकी, लेकिन उसको आपत्ति है। और जब ये थाने में जाते हैं, उसकी शिकायत करते हैं, तो बशर्ते उसके खिलाफ न कार्रवाई होके इनके पिताजी को अरेस्ट किया जाता है, इनके पिताजी को प्रताड़ित किया जाता है, इनकी फैमिली को परेशान किया जाता है। अब जब एक फौजी बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा है, और आप समझ सकते हो वहां 24 घंटे की नौकरी होती, पिला रहता है बंदा, रात में ड्यूटी, इधर ट्रेनिंग उधर ट्रेनिंग, और उसको एक टेंशन दी जाती है कि बूढ़े माँ बाप को पड़ोसी पुलिस वाला परेशान कर रहा है, और सिर्फ इसलिए कि गलती हमारी नहीं है, गलती भी उसकी है, और पुलिस भी उसकी सुनती है, प्रशासन भी उसकी सुनता है, लोकल के नेता उसकी सुनते हैं। क्यों? उसके पास रसूख है, यानी वो रसूख है भाई, वो ड्राइवर है बड़े अधिकारी का। क्या ये बात सत्य है? जब बंदा ये छुट्टी आता है तो ये डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलने के लिए जाता है, और ऑफिस के बाहर उसे रोका जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब उसके पिताजी के खिलाफ भी होता है, तब इसको गुस्सा आता है, वो न रुकता है न थकता है, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है। सत्य कैसे छुप जाएगा? आप समझ सकते हो। सत्य तो सूरज की तरह होता है, कितने भी बादल घेरे हैं, लेकिन उसने उजाला करना ही करना है। और ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं इस समाज को एक संदेश देती हैं कि आप समझ सकते हो कि ऐसे इनोसेंट आदमियों के साथ इस तरीके का बर्ताव ना करें। इसलिए वो पुलिस से भिड़ जाता है, और अंदाज से गुनाह बिल्कुल कह रहा है कि आखिर मेरा गुनाह का, ये अपनी वर्दी पहना हुआ है, अपना रैंक लगाया हुआ, जोर जोर से चिल्ला रहा है। आखिर इसको न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आपकी क्या राय इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। उसी के ऊपर एफआईआर होता है, उसी को लॉकअप में डाला जाता है, उसी को हरास किया जाता है। ये कौन सा कानून है? कानून है, लेकिन आप अपनी मर्जी से कानून चला रहे हो, उसके खिलाफ चला रहे हो जो देश का रक्षक है, अपनी जान जोखिम में डाल के आपकी सेवा कर रहा है, आप देश की सेवा कर रहा है। लेकिन ये आपका बर्ताव कहां तक सहमत है? इसी बर्ताव से आहत होकर सेना के एक कर्नल साहब थाने में घुस करके धमकाया था, और बात उन्होंने डीएम थे, एसपी सबको लताड़ दिया था। मामला रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि मजबूर किया गया, क्योंकि हमें अपनी ताकत का उपयोग करने के लिए आप उकसा रहे हो, मजबूर कर रहे हो। और ये मजबूरी कहां की थी? इस केस के बारे में मैं आज जरूर बात करना चाहूंगा। अरुणाचल प्रदेश में है, बॉमडिला थाने में कर्नल फिरदौस साहब है हमारे, उन्हें धमकाने वाले वीडियो पर आईएएस संघ ने भी नाराजगी जताई थी, यानी आईपीएस आईएएस लॉबी पूरी इकट्ठी हुई थी, संघ ने नाराजगी जताई। क्यों? अरुणाचल में एक घटना में सेना के आर्मी पर्सन और स्थानीय प्रशासन के बीच टकराव की नौबत हुई। घटना ने आईएएस आईपीएस एसोसिएशन को एकजुट कर दिया। दोनों संगठनों ने रक्षा सचिव को पत्र लिखने के बाद इस घटना पे बड़ा तूल पकड़ा था। मामला था कि जवानों की गिरफ्तारी के बाद सेना के कर्नल एबी फिरदौस साहब ने पश्चिम कोमेंग जिले के जिला मजिस्ट्रेट
डीएम सोनल स्वरूप और एसपी सहित बोमडला थाने के पुलिस अधिकारियों को धमकी दी थी। उनके कहने पर जवानों ने थाने में तोड़फोड़ की। आईपीएस और आईएएस एसोसिएशन ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें दिख रहे हैं कर्नल साहब एक कहते सुनाई दे रहे हैं, यह मेरी तुम्हें डायरेक्ट धमकी है, अगर मेरे लड़कों को फिर टच किया तो फिर देख लेना। सर प्लीज बोलिए सर। Be very careful while you move out of Bombdila. This is a direct threat to you. Okay? Take it as a warning. You dare touch my boy again any time in future and see what I make out of you. इस घटना के बाद आईपीएस एसोसिएशन ने आगे ट्वीट किया और रक्षा मंत्रालय रक्षा सचिव को चिट्ठी लिखा। उस समय के रक्षा सचिव संजय मित्रा जी थे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अपनी बहादुरी, स्त्री पुरुष के प्रति सम्मान, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जानी जाती है। हमें अपनी सेना पर गर्व है, अगर यह मामला निंदनीय और कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सेना से सुनिश्चित करने की मांग किया कि कथित दोषियों को सजा दी जाए ताकि घटना सशस्त्र बलों के शानदार विरासत में अपवाद न बने। यानी उन्होंने इस बात की दुहाई दे दी कि सैनिक कुछ करता है तो बोला आप तो डिसिप्लिन्ड हो, आप देश के लिए कमिटेड हो, आप देश के लिए हो, आपसे हम इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन आप हमें मारते रहो, आप हमें पीटते रहो, आप हमें जलील करते रहो। कितनी घटनाएं आपने देखा होगा। जयपुर की घटना हुई, वहां पर एक सेना का कमांडो को इस तरह मारा, प्रताड़ित किया गया। जब वहां पुलिस कह रही कि हम तुम्हारे बाप हैं, क्या यह सही था? क्या पुलिस का बर्ताव सही था? क्या आपके बर्ताव सही था? तो सेना यदि कुछ करती तो बोला जाता है कि आप अनुशासित हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अनुशासन में रहिए। ये कहां की बात है? आपने ग्वालियर में देखा होगा एक सैन्य अधिकारी, पुलिस वाले उसको पकड़ के गाड़ी में डाल के ले जाते हैं, उसकी बाइक चिल्लाती रहती है। ये इंसिडेंट हुआ। आपने उड़ीसा में देखा होगा कि एक लड़की है यानी ब्रिगेडियर साहब की, उसको किस तरह प्रताड़ित किया जाता है। तो इसका मतलब इन्होंने कहा है कि सेना डिसिप्लिन्ड है, सेना को चुप रहना चाहिए और हम कुछ भी करें वो सही है, हमारे लिए चलता है, सेना के लिए नहीं चलता है। भाई ये आप आज के युग में हो और समाज में आप रह रहे तो क्या सेना से यही एक्सपेक्ट करोगे कि हम पिटते रहे, हम गांधीवादी बने रहें? कम से कम हम बाकी लड़ते हैं, हमारे घर वाले हैं वो आपके सारे हैं, हमारी बात तो सुनी जाए। और इसी को लेकर पूरा क्या है पूरा मामला। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में जैसा कि मैंने आपने दिखाया, जवानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था कि अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम कुमाऊं जिले में सेना के जवान वहां पर गए थे, वहां पर पुलिस से उनका टकराव हुआ था किसी को मेले को लेकर के, और ये मामला तमाम तूल पकड़ गया था। इसलिए सेना के कर्नल साहब ने जाकर अपने जवानों को छुड़वाया और पुलिस को धमकी दी, और धमकी देने से उनको लगी मिर्ची और मामला बड़े लेवल पर गया था। हालांकि ये खबर अभी की नहीं है, पुरानी है, मैं आपसे बात कर रहा हूं 2018 नवंबर की खबर है। लेकिन ये बात है, क्या पुलिस एक्शन लेती रहे, उसके रिएक्शन में यदि सैनिक कुछ करता है तब वो गलत हो जाता है, तब वो उसको बोला जाता है कि आपने कानून में हाथ लिया। तो दोस्तों आपकी प्रतिक्रिया क्या है? दोनों वीडियो पर आप प्रतिक्रिया देती है। यदि आप सैनिकों से प्यार करते हैं, सेना से स्नेह करते हैं, भारतीय सेना से प्यार करते हैं तो जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें। और मैं ये कहना चाहता हूं, जरूर इसके ऊपर ये कहें कि नहीं, भारतीय सेना हमेशा उसके अंदर एक दया होती है, अपने लोगों के प्रति अच्छी भावना होती है और वो इसी तरीके से काम करते हैं। नहीं, कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जहां पर जिसको पता है कि मैं कभी भी मेरी जिंदगी जा सकती है। 24 घंटे काम करते, जिंदगियां जा रही हैं, कितने डिसेबल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी देश से सेवा सबसे सर्वोपरि है। आप देख सकते हो, मैं और कुछ वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। धन्यवाद। मैं अपने गन लॉज में ड्यूटी करा था ले पे, मुझे वहां से निकाल के यहाँ भेजा है। मैं कल वहां से ले से डायरेक्ट आया हूँ। तो मेरा ये बात आप बताना जरूरी है कि आर्मी चीफ ने और आर्मी कमांडर साहब ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। और जब मैं कल यहाँ पर आया तो मैंने 4 मीटिंग की। पहला मीटिंग मेरा चीफ सेक्रेटरी साहब से हुआ। मैंने बताया चीफ सेक्रेटरी साहब को कि ये जो वारदात हुई है, ये पुलिस की हाई हैंडेडनेस और ये जो भी हुआ है ये सब गलत है, इस पर आप एक्शन लीजिए। और उन्होंने बोला कि मैं बात करूँगा और वो एक्शन लेंगे। उसके बाद मैं चीफ जस्टिस साहब के पास गया कटक, और वहाँ जाकर मैंने उनसे, और चीफ जस्टिस साहब ने मेरी बात सुनी, मुझे बताया कि आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिए मेरे को, ताकि मैं जो भी ये कार्रवाई हुई है इसकी सू मोटो नोटिस लेके और जुडिशियल कार्रवाई करूं। क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा नहीं है और कई जो मिसगिविंग्स हैं, इसके कारण जो भी वारदात हुई है हमारी बच्ची के साथ और ऑफिसर के साथ, ये गलत है। और इलीगल कन्फाइनमेंट ऑफ ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर विदाउट एनी चार्जशीट, वो सब गलत है। तो वो मैंने उनको लिख के दे दिया है एप्लीकेशन, और उस पर कार्रवाई हो जाएगी। फिर मैं डीजीपी साहब से मिला
उन्होंने बोला कि हमने इनको पोस्ट कर दिया है। तो आई सेड पोस्ट से काम नहीं चलता, आपको उनको सस्पेंड करना पड़ेगा। तो आज सुबह देखा आपने कि वो तीनों जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है।